कराची से 10 दिन पहले लापता होने वाली दुआ जहरा का निकाह नामा सामने आ गया। दुआ का अब तक पता न चल सका। निकाह नामा सामने आने से मामला हल न हुआ। निकाह नामे पर लड़के का जो एड्रेस है वो लोग 3 साल पहले अपना घर छोड़कर जा चुके, अब कहाँ हैं, पुलिस की तलाश जारी। निकाह नामे में दुल्हे का नाम ज़हीर दर्ज है। दुआ की उम्र 18 साल लिखी है। निकाह खां का नाम दुरुस्त नहीं। निकाह खां के दिए गए पते पर वकला के दफातर हैं। लाहौर पुलिस कहती है उनसे कराची पुलिस हुक्काम ने निकाह नामा शेयर किया है। कराची में मुकीम दुआ के वालिद कहते हैं उनसे कराची पुलिस चीफ खुद पूछ रहे हैं कि क्या आपको कुछ खबर कंफर्म हुई। दुआ के वालिद ने कहा उनसे पुलिस चीफ ने कहा कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। दुआ का बे फॉर्म भी सामने आ गया। बे फॉर्म के मुताबिक दुआ 2 रोज़ बाद 14 बरस की होगी। इब्तदाई तौर पर कराची पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दुआ का वीडियो बयान सामने आएगा, वो भी अब तक सामने नहीं आ सका। दुआ ज़हरा का निकाह 17 अप्रैल 2022 को हुआ। निकाह नामे में दुल्हन की उम्र 18 साल लिखी गई। जियो न्यूज़ ने दुआ ज़हरा के निकाह नामे की कॉपी हासिल कर ली। निकाह नामे के मुताबिक दुआ का महर 50,000 रुपये रखा गया। शादी के मौके पर महर में से 5,000 रुपये अदा किए गए। दुल्हन की तरफ से कोई वकील नहीं। निकाह नामे में दुल्हन को खुद मुख्तार लिखा है। निकाह मजंग रोड के रिहायशी निकाह ख्वाह हाफिज अली मुस्तफ़ा ने पढ़ाया है। दुआ के पता चलने की खबर सुनकर सूबाई वजीर शहला रजा ने कहा कि लड़की का बे फॉर्म देखा है, लड़की छोटी है। 18 साल से कम उम्र बच्चे का निकाह सिंध के कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। पुलिस को पंजाब के एक SHO ने इत्तला दी। एडिशनल IG ने अभी तक दुआ की बाजियाबी की तस्दीक नहीं की। जब तक लड़की का वीडियो क्लिप नहीं आता सिंध पुलिस बाकायदा ऐलान नहीं करेगी। सऊदाबाद कराची से लापता निम्रा काज़मी का भी पता चल गया। वीडियो बयान सामने आ गया। निम्रा का कहना है कि वो अपनी मर्जी से 17 अप्रैल को घर से निकली। TG खान आई और 18 अप्रैल को निकाह किया। निम्रा के निकाह नामे के मुताबिक उसका मुबैना निकाह तौसा के रिहायशी नजीब शाहरुख खान से कराया गया। बे फार्म के मुताबिक निम्रा की तारीख़ पैदाइश 6 जनवरी 2008 है। इस लिहाज से उसकी उम्र 14 साल बनती है, जबकि निकाह नामे में निम्रा काज़मी की उम्र 18 साल लिखी गई है। कराची में 10 रोज़ के दौरान तीसरी लड़की मुबैना तौर पर लापता। सोल्जर बाजार से 25 साल की लड़की 3 रोज़ कबल लापता हुई। अहले खाना के सोल्जर बाजार थाने में दरख्वास्त। भाई ने कहा कि उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, वापस नहीं आई। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही हैं। पंजाब में डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, किसान परेशान। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, इसलिए पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल की तरसील रोक दी है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि डीजल बहरान की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है, कटाई नहीं हो रही। ज़राई मशीनें बंद हैं। लियाकतपुर में डीजल ब्लैक में फ़रोख्त करने पर मुख्तलिफ पंपों को 1,30,000 रुपये का जुर्माना। DG ऑयल ऑफिस के ज़राए का कहना है कि मुल्क में डीजल के 2 हफ्तों से ज़ायद के स्टॉक्स हैं। डीजल की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया डीजल न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। पच्चीस दिन से पंजाब लावारिस। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबे का कोई सरबरा नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से अब तक हलफ नहीं लिया जा सका। हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी ना होने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। हमजा शहबाज के हलफ में मजीद ताख़ीर की तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को खबरदार कर दिया। हलफ लेने के लिए शख्सियत, मकाम और वक्त के तयन के लिए याद दहानी का एक और ख़त लिख दिया। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आला ना होने से सूबे में इंतजामी अमूर मफलूज हैं, फाइल्स रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, अवाम परेशान है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल।
इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है? जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। PTI ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत बुध से जुम्मे तक होगी। इलेक्शन कमीशन का अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन की भरपूर हिमायत का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून कहते हैं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन इंतहाई काबिल और ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल है, इनकी हिमायत करते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन को साबिक वज़ीर आज़म ने खुद तैनात किया, इसे मुतनाज़ न बनाएं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन में खाली 2 असामियों को पुर करे। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाना मुल्क के खिलाफ साजिश है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का PTI के साबिक वज़रा को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से मुतालिक उनके बयान पर मज़ीद सियासत न करने का मशवरा। कहा PTI के रहनुमा झूठ बोलना छोड़ दें। उनकी अमरीका में जो गुफ्तगू हुई वो इमरान खान के गुज़िश्ता दिनों अमर बिल मारूफ के मुकद्दस लफ्ज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर थी, और इस बात का इजहार था कि किस तरह इमरान खान कुरान की आयात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें मुनकर और ख़ुद को मारूफ का नुमाइंदा साबित कर रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर दीन इस्लाम की असास है। मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। मरियम के वकील एहसन भून ने कहा, आखिरी अशरा है, मरियम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं, ये नेकी का काम है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल। इस फिक्रे पर अदालत में कहे। अदालत में नैब के वकील ने कहा, नैब ने मरियम नवाज की जमानत को चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तिवा है। अदालत ने कहा, आप जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत करवाना भी नहीं चाहते। नैब वकील ने कहा, ऐसा नहीं, हम समाअत चाहते हैं मगर अभी तक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल से मुताल्लिक कल जवाब तलब कर लिया। नैब को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। रहनुमा दौरे सऊदी अरब में उम्रा भी अदा करेंगे। मरियम नवाज की रवानगी पासपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगी। उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब रवानगी के लिए मोहसिन दावड़ का नाम एक बार के लिए ECL से निकालने का फैसला। विफाकी काबीना की तौसीक के बाद वजारत दाखिला मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकाल देगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब जाने वाला वफ्द अपने खर्च पर कमर्शियल फ्लाइट पर सऊदी अरब जा रहा है। इस दौरे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का हुकूमत पर सरकारी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल दोबारा से शुरू करने का इल्ज़ाम। कहा, ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकालने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बुध को विफाकी वज़ीर खारिजा के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल कराची में होगा।
मुजफ्फरगढ़ में खेत में बकरियां चराने पर जमींदार के हाथों लड़के का मुबैना कत्ल। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल तालिब इल्म से ज्यादती साबित नहीं हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी नहीं, गले पर फंदे का निशान था। वरसा का इल्ज़ाम है कि जमींदार ने खेतों में बकरियां दाखिल होने पर लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया। वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश को दरख्त पर लटका दिया। मुकदमे में जमींदार और उसका बेटा गिरफ्तार है। पाकिस्तान में इंसाफ बड़ी बोली देने वाले के लिए बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। गैरत के नाम पर कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समात में रिमार्क्स दिए कि करप्शन पर तो पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कत्ल कर दो, केस हम खराब कर देंगे। इस केस में मरकजी गवाह का बयान ही रिकॉर्ड किया गया। कोई गवाह बयान रिकॉर्ड ना कराए तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? क्या मुल्क में खातून के कत्ल की कोई अहमियत नहीं? दौरान समात मुलजिम जनाब अली के नाम पर भी दिलचस्प सूरत हाल। जज ने पूछा नाम क्या है? मुलजिम ने कहा जनाब अली। जज बिगड़ गए, बोले नाम बताओ, क्या जनाब अली की रट लगा रखी है? मुलजिम के वकील ने बताया कि उसका नाम ही जनाब अली है। पेंशन की जाली एंट्रियों से 2 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। नैब कराची ने डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध आमिर असलाम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हो चुका। अदालत में पेश किए जाने पर मुलजिम का 6 रोज़ा रिमांड दे दिया गया। नैब के मुताबिक आमिर असलाम पर हैदराबाद में पेंशन के नाम पर 2 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। शहरियों के लिए सहरी, इफ्तार और एहतिकाफ में बैठना मुश्किल हो गया। नेशनल ग्रिड से ज़ायद बिजली मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली खत्म न हो सकी। शहर में 100 मेगावाट का साइड बिजली घर ना चलाए जाने का इंकशाफ। प्लांट गैस ना होने की वजह से बंद, डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। बलूचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में 8-8 घंटे बिजली गायब। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने से ताजिर परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की वजह ईंधन बर वक्त न खरीदने और प्लांट्स की मरम्मत न कराने को करार दे दिया। कहा लोड शेडिंग के मामले को दुरुस्त कर रहे हैं। कहा पीटीआई हुकूमत ने ईंधन बर वक्त खरीदा, न ही पावर प्लांट्स की मरम्मत कराई। महंगी बिजली की पैदावार शहरियों पर महाना 100 अरब रुपए बोझ का बायस है। वफाकी हुकूमत का नाक़िस कारकर्दगी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स की असर नौ तश्कील का फैसला। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील होंगे। सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी के बोर्ड्स भी तब्दील होंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची में 4-5 दिन से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है। के इलेक्ट्रिक को पूरी बिजली मिल रही है। के इलेक्ट्रिक के सरबराह ने गैर एलानी लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी कराई है। जिन इलाकों से रिकवरी पूरी नहीं वहाँ लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का सबब इलाकाई फॉल्ट्स हैं। इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़कर गए हैं। हमें कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस से निपटना है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान अपने हामियों को उकसा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इससे कबल इंतखाबी इस्लाहात और साबिका हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आपने अभी तक बैरूनी साजिश का सुना है। पिछली हुकूमत की नाअहली के बाइस अंदरूनी साजिश भी हुई। 11,000 मेगावाट बिजली गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली की नज़र हो गई। उसमें से 4,500 मेगावाट बिजली इसलिए बंद है कि ईंधन नहीं। 4,200 मेगावाट बिजली इसलिए नहीं मिल रही कि बिजली के कारखानों की मुरम्मत न हो सकी। 2,000 मेगावाट बिजली के ऐसे कारखाने हैं जिनको गलत वक्त में मुरम्मत के बाइस बंद किया गया। मुसद्दिक मलिक ने बताया कि LNG के 3 कार्गो मई और 1 कार्गो जून के लिए खरीद लिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है। शहबाज शरीफ ने KPLI जाकर झूठ बोला। PKLI पर 182 ऑडिट पैराज मौजूद हैं। PKLI नामुकम्मल अस्पताल था, हमने मुकम्मल किया। 2020 में 6 थिएटर्स तैयार कर दिए जिनमें काम शुरू हुआ। आज तक 198 जिगर, 257 गुर्दे के ट्रांसप्लांट हो चुके। वहाँ 30% मरीजों ने पैसे देकर इलाज करवाया, बाकी फ्री हुए। हेपेटाइटिस के क्लिनिक बंद नहीं हुए, 46 क्लिनिक्स चल रहे हैं। और जियो फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म घबराना नहीं है ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म की स्टार कास्ट की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में शिरकत। अदाकारा सबा कमर के मुताबिक फिल्म कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। अदाकार जाहिद खान ने कहा कि फिल्म की हिदायतकारी और प्रोडक्शन बेहतरीन है। अदाकार सैयद जिब्रान ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही इरादा कर लिया था कि मैं ये रोल जरूर करूंगा।